खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद, मेरे साथी गौहर कुछ मेरे साथ हैं। 8:36 हुआ चाहते हैं, इतवार का दिन है, मई की 7 तारीख साल 2023। हमेशा की तरह आज भी आप हमारे साथ रहेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा दीगर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहते हैं। आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं, तासुरात पेश करते हैं और निहायत ही जरूरी आपके कमेंट्स हमारे लिए। अगर कोई कमी कोई खामी रहती है तो उसको दूर करने की कोशिश आपके ताउन से हम करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात होगी, नई दिल्ली की बात होगी, कुछ अहम कार्रवाइयां, अहम एक्शंस या फिर एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 72 घंटों से जारी है, उस पर बात करेंगे। कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं, उस ताल्लुक से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा दीगर कुछ अहम मौज़ूआत भी जो आपसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और G20 इजलास से कबल जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हलचल है, इस ताल्लुक से भी आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और उन लोगों की बात करेंगे जो हवाई सफर तो कर रहे हैं लेकिन परेशानियां हर गुजरते दिन के साथ मुसाफिरों के लिए बढ़ रही हैं। क्यों ये परेशानी है, वजूहात इसकी क्या है, इस तरफ चलेंगे। सयाहत के एतबार से बात होगी आज आगे चलकर प्रोग्राम में इस 90 मिनट में। और आखिरी 10 से 12 मिनट कोशिश रहेगी कि आज के प्रोग्राम में वो आपके नाम किए जाएं, आप अपनी बात रखें। लाइव कॉल्स का हिस्सा बनकर अपनी बात मुतलकिन तक आप इस प्रोग्राम की जरिए पहुंचाएं। तो शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे फॉर्मेट के हिसाब से। हिस्ट्री ऑफ द डे आज खास क्या है बताएंगे गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 7 मई है और मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात है, वाक़ात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 7 मई 1907 में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार मुंबई में चलाई गई है जिनका नाम मुंबई है। और 1800 में 7 मई 1800 में इंडियाना टेरिटरी को 7 मई 1800 को मुनज़्ज़म किया गया है। और आज ही के दिन 7 मई 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरक रियासत पर कब्जा कर लिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 7 मई 1920 में सोवियत यूनियन ने जॉर्जिया की आज़ादी को तस्लीम किया है। और आज ही के दिन 7 मई 2004 में कराची में खुदकुश बम धमाके में 10 अफराद जांबाक हुए थे, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1663 में लंदन में रॉयल के नाम से पहला थिएटर खोला गया। और आज ही के दिन 7 मई 1832 में यूनान एक आजाद जमहूरिया बन गया है। और आज ही के दिन 7 मई 1975 में अमेरिका ने वियतनाम जंग के खात्मे का ऐलान किया है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि 7 मई को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबरों का करते हैं आगाज। और आगाज में आज सबसे पहले जरा मौसम का मिजाज, आप चाय की चुस्कियां लेते रहिए, हम आपको अपडेट करेंगे पूरे 90 मिनट तक कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात किस तरीके के बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा खबर करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक मुल्क का मौसम इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर शदीद गर्मी नजर आ रही है और कहीं पर बारिशों का इम्कान है। ताम जम्मू कश्मीर की जहां पर बात करें तो मरकजी मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक एक बार फिर 9 से 12 तारीख के दरमियान मतला बरालूद और कहीं पर जोरदार बारिशों का इम्कान भी हो सकता है। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आसमानी बिजली भी गिरी है, बारिशें भी हुई हैं, बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से सन्नत के साथ जुड़े हुए लोग यानी जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, उन्हें गहरी तशवीश का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जब बादल फटे, आसमानी बिजलियां गिरी हैं, तो नुकसान की भी इतलात सामने आ रही है। और कुल मिलाकर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 लोगों के मारे जाने की खबर तस्दीक के साथ सामने आई है और तकरीबन आधे दर्जन के करीब लोगों के जख्मी होने की खबरें भी मुख्तलिफ मकामात से आ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है और आज शहरी श्रीनगर के अंदर सुबह सुबह मतला बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है, ज्यादा बूंदाबांदी का इम्कान नहीं है, लेकिन बाद सपहर एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम के मिजाज के बदलने का मकसद ये कि मतला बरालूद होगा और बालाई और पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिशों का भी इम्कान लगाया जा रहा है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर
बदलते मौसम के बावजूद भी लगातार गाड़ियों की आवाजाही आज भी जारी है। इधर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद जब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनकी तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि शाहराहों पर सफर करने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को लगातार देखें और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेज पर आकर आप देखते रहें कि क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो कल से हम देख रहे हैं कि जो सरकारी तौर पर भी जिस बात का खुलासा हुआ कि बादल फटने की वजह से पापोर इलाके के अंदर 2 लोगों की मौत हुई। हिलाल हांजी जिसकी उम्र 25 साल बताई गई है और उसके साथ साथ एक और खातून रोजी जान, इसकी भी उम्र कोई 25-26 साल के आसपास है। तो ये बादल फटने की वजह से यहाँ पर शहर के अंदर जो है वो तनाव बना है। उसके साथ साथ बड़गाम का खान साहब इलाका मुजपतरी का इलाका है जहां पर 2 और इंसानी जानों का जिया हुआ, वहां पर आसमानी बिजली गिरी है और इस इलाके के अंदर कोहराम है, कयामत सुगरा कल से जो है पैदा हुआ है। इसके साथ साथ जब आप और भी देखेंगे जी, जो किश्तवाड़ के इलाके की ओर देखेंगे, डोडा के इलाकों की ओर देखेंगे, रियासी उधमपुर के इलाकों की ओर देखेंगे तो वहां पर भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और कई मकामात पर लोगों के जख्मी होने की भी इतलात जो है वो लगातार मौसूल हो रही है। कल की तस्वीरें आपकी टीवी चैनल पर है, लेकिन उम्मीद यह है कि मौसम का मिजाज जल्दी से बेहतर हो, क्योंकि बदलते मौसम ने कल जिस तरीके से मौसम बदला उसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग जो है वो इंतहाई मुश्किलों से इस वक्त दो चार हो रहे हैं और काफी मुश्किलें उन्हें उठानी पड़ रही है। तो उम्मीद है लगाई जाए कि मौसम का मिजाज बेहतर हो, लेकिन मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 9 तारीख से 12 तारीख के दरमियान एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। तो फिर ये बदला कब था ये मेरी समझ से बाहर है। फिलहाल आपका पूरा मई का महीना जो है 12 तारीख तक वो आप इसी तरीके से समझिएगा कि कभी आसमान पर बादल होंगे, कभी बादल बरसेंगे, कभी तेज हवाएं चलेंगी और कभी मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली भी कड़केगी, जिसके नतीजे में आपने देखा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नुकसान हुआ। तो एहतियात बहुत ज्यादा बरतिएगा और महकमे मौसमियात की पेशन गोइयों के मुताबिक ही काम आगे बढ़ाइएगा। ये तो थी बात जनाब महकमे मौसम की और ट्रैफिक यूनिट की, जिन्होंने इस बात की इत्तला दी कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार लगातार जारी है, ताहम सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक अमले के साथ राब्ते में रहे। चलिए जनाब अब आते हैं जनाब सियासत की ओर और बात जरा सियासी खबर की करते हैं, क्योंकि सियासत बहुत ज्यादा तेजी के साथ बदल रही है और साउथ एशिया के अंदर यह सियासत गुज़श्ता 70 घंटों के दौरान अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रही है। एससीओ इजलास के दौरान, एससीओ इजलास के फौरन बाद वजीर खारजा चीन जो है वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर चले गए और भारत के अंदर जिस तरीके का मौक़िफ़ था उसके बरक्स पाकिस्तान आते आते मौक़िफ़ को देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मामले को उठाया है और जो एलानिया पाकिस्तान और चीन की तरफ से मुश्तरका तौर पर जारी कर दिया गया है, उस एलानिया में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर को मुतनाज़िया मामला करार दिया गया और चीन के वजीर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए इस बात को दोहराया कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़िया मामला है, तवारीख का एक हिस्सा है और यकतरफा कोशिशों से इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ताहम इन सभी मामलों का हल बशमूल जम्मू कश्मीर के मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात है और वो मुज़ाकरात जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हो, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकाला जाए। चीन के वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान रात देर गए चीन के पाकिस्तान के अंदर सामने आया है। पाकिस्तान और चीन का ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया है। स्टेटमेंट आपके टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं। इसी स्टेटमेंट के अंदर बिलावल जरदारी भुट्टो और चीन के वजीर खारजा जो हैं उनका मुश्तरका साइन है और बयान है, जिसमें दोनों फिर वज़राए खारजा के दफ्तरों ने, यानी वजीर खारजा का दफ्तर जो चीन का है उन्होंने भी इसकी तौसीक कर दी और फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इसकी तौसीक कर दी और यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के मामले को किस तरीके से दोनों मुल्क जो है वो एक साथ एक लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम जो सीपैक और दीगर मामलात हैं उस पर भी इस हवाले से जिक्र किया गया है और बरसगीर के अंदर क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन की एक
बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल जरदारी भुट्टो का यह बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रात देर गए से इस वक्त चल रहा है। मुतनाज़ा बयान पाकिस्तान से एक बार फिर सामने आया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले को उठाने की कोशिश की है। मुश्तरका एलानिया जो चीन के वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर खारजा की तरफ से जारी किया गया है, उसमें जहां दोनों मुल्कों के बीच माबेन बाहमी इश्तराक से तमाम तर मामलात को आगे बढ़ाना, तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाना, CPEC का जिक्र है। वहीं पर सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर मामले को मुतनाज़ा करार देकर एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है चीन और पाकिस्तान। इधर भारत की तरफ से थोड़ी देर में रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाएगा। ताहम हमारे ज़राए ने पहले ही इस बात की तस्दीक की है कि दफ्तर खारजा ने इस तरीके के बयानों को पहले भी नजरअंदाज किया है और रद्द किया है, और थोड़ी देर में बयान जारी करते हुए इसे दोबारा से रद्द किया जाएगा। दफ्तर खारजा के ज़राया हमें बता चुके हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर और वज़ीर खारजा के दफ्तर ने भी इस बयान को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट थोड़ी देर में जारी किए जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका एलानिया सामने आया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मामले पर एक बार फिर नाक को चलाने की बात को करने की कोशिश की गई है, और मुश्तरका एलानिया में जम्मू कश्मीर को एक बार फिर मुतनाज़ा करार दिया गया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल करने की बात कही गई है। अब यह कब हुआ है, याद रखिएगा, SCO का इजलास सिर्फ एक दिन पहले इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर डॉक्टर जयशंकर, वजीर खारजा पाकिस्तान, वजीर खारजा भारत एक साथ दिखे, हमने डिनर देखा, और उसके बाद इंतहा पसंदी दहशतगर्दी का मामला था। और वजीर खारजा ने एक बड़ा बयान देते हुए यह साफ कर दिया था कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है यह तवारीखी फैसला है, और पाकिस्तान को अब इस बात और हकीकत को मानना होगा कि हालात बदल चुके हैं, और अब बात अगर होगी वो POJK की होगी, यानी उस इलाके की होगी जिस पर गैर कानूनी कब्जा पाकिस्तान का है। डॉक्टर जयशंकर ने एलानिया तौर पर यह बात कही थी, और उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की सरजमीन पर जब 2 वज़राए खारजा बैठे तो उन्होंने पलट जवाब देते हुए पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से यह आवाज दी कि जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा है। इंतजार रहेगा आज सियासी बयानों का भी, क्योंकि इस पर रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि रात देर गई ये बयान दफ्तर खारजा पाकिस्तान और दफ्तर खारजा चीन की तरफ से जारी कर दिया गया था। एलानिया में क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुश्तरका एलानिया आपके सामने है, और 24 घंटे पीछे चले जाएंगे तो वजारत खारजा भारत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी SCO इजलास के इख्तिताम पर, तो उस वक्त भी इस बात की तस्दीक की गई थी डॉक्टर एस जयशंकर की जानिब से कि पाकिस्तान ने SCO के इजलास में भी जब अपनी बात रखने की कोशिश की तो चार्टर से हटकर जम्मू कश्मीर का मसला उठाया, लेकिन मुनासिब तरीके से मुनासिब वक्त पर वहीं SCO इजलास के अंदर ही भारत की तरफ से जवाब भी दिया गया। ये उस वक्त की बात थी, लेकिन 24 घंटे बाद सरहद पार से यानी पाकिस्तान पहुंचने पर एक और बयान उनका आया। आगे बढ़ते हैं, बात तब जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से करते हैं और उस बड़े ऑपरेशन की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसका आज तीसरा दिन है। यूं तो जब से गोलियां चली हैं तीसरे दिन में दाखिल हो गया है, और जब से सर्च ऑपरेशन शुरू हुए हैं तब से कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अब तक ही चौथा दिन है। 3 मई को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद जाकर 5 तारीख को फर्स्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान। एक मिलिटेंट जो कि गुज़श्ता रोज ही हम आपको बता चुके मारा जा चुका, वज़ीर दिफा का भी दौरा हुआ था, लेकिन अहम बात यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। राजौरी एनकाउंटर में जहां पर एक मिलिटेंट गुज़श्ता रोज मारा गया था, जिससे रिकवरीज भी हुई थी, दूसरे की जख्मी होने की पुलिस को खदशा था, लेकिन ढांगरी के अंदर जो इंसिडेंट 1 और 2 जनवरी 2023 को पेश आया था, पुलिस जराए ये बताते हैं कि वो मुश्तबा और मिलिटेंट की जब शनाख्त की गई है तो पता चला है कि वही उन्हीं मिलिटेंट्स में से ये भी एक था जिसने ढांगरी के अंदर उस हमले को अंजाम दिया था, यानी उन हमलावरों में से एक ढांगरी का हमलावर मारा गया है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। दूसरी बड़ी बात है, जब चौथे दिन में ऑपरेशन दाखिल हुआ है तो चूंकि कल से ही लगातार ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि शायद एक नहीं, इसके साथ एक से ज्यादा मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। जब फायरिंग हो रही थी तो फायरिंग अंधाधुंध की जा रही थी उस मकाम से, जब जवाबी कार्रवाई फौज को करनी पड़ी थी। दैट मींस एक से ज्यादा या मिलिटेंट्स का एक बड़ा ग्रुप इस इलाके के अंदर था। वहां से खदशात पैदा हो रहे हैं कि इस मिलिटेंट के जो मारा गया है ये तो ढांगरी का मुश्तबा हमलावर हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ साथी, जिनमें एक की अभी तक तस्दीक की जा रही है कि जख्मी हालत में वो उसी मकाम पर दाएं बाएं कहीं जंगल में हो सकता है। ऑपरेशन लगातार जारी है जी इस इलाके के अंदर। पुंछ राजौरी के बड़े इलाके के जंगलात के इलाके का ऑपरेशन चल रहा है, और गुज़श्ता 18 महीनों के अंदर की अगर आप बात करें तो मुसल्लह अफराद यानी मिलिटेंटों की तरफ से तकरीबन 35
लोगों को निशाना बनाया गया है, जिनमें 26 के करीब एहलकार भी हैं और 8 के करीब वो 2 जिलों के आवाम भी है जो पुंछ राजौरी के अंदर जो है वो मारे गए हैं। और इस वक्त जो कंडी फॉरेस्ट राजौरी सेक्टर है वहां पर आर्मी की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ पुलिस भी वहां पर लगी हुई, और कल ही इब्तिदाई तौर पर एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आई थी, जिसके बाद जो आर्मी के दिफाई तर्जुमान है उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। और अब जो खबर सामने आ रही है कि जो कुछ मामला सामने आया था जहां पर एक ही फिरके से वाबस्ता लोगों का कत्ल किया गया था, उस ग्रुप में से एक मिलिटेंट मारा गया है और उसकी शिनाख्त अहले खाना की तरफ से कर दी गई, यानी उन लोगों की तरफ से कर दी गई है जहां पर यह इंसिडेंट हुआ था। और यहां पर जब ये खबर सामने आ रही है तो खबर ये भी है कि इजाफी दस्ते इस पूरे इलाके के अंदर तैनात कर दिए गए हैं और एक बार फिर इस पूरे इलाके का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जमशीद मलिक के पास सीधे चलेंगे हम, जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन लगातार आज तीसरा दिन है जो चल रहा है, कल दूसरे दिन में एक मिलिटेंट की हलाकत हुई थी। अब खबर इस बीच ये बड़ी आ रही है कि जो हमने देखा था कि 1 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, आप वो कवर कर रहे थे, अब उस मिलिटेंट की शिनाख्त हुई है, उस ग्रुप में से एक मिलिटेंट की शिनाख्त हुई है, क्या कुछ है पूरी डिटेल है? गौर, बिल्कुल कल इनकाउंटर में जहां सुबह एक मिलिटेंट को मारा गया था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी वहां से लाई गई थी और राजौरी के दूर दराज इलाके के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में ही वो पहले ये चीज थी कि वो उनकी शिनाख्त करवाई जाएगी। उसकी शिनाख्त के लिए बथूनी के गांव के लोगों को बुलाया गया था, जिनसे ये पूछा गया कि जो शख्स को आप लोगों ने देखा था इन इलाकों में, क्या वही शख्स है? उन लोगों ने इसकी तस्दीक की कि वही शख्स है जो इस इलाके में घूम रहा था उस दौरान। क्योंकि डांगरी साने के बाद लगातार इन लोगों की शिनाख्त या इनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ रही थी कि इसमें एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि इस तरह की बातें सामने आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि वो बड़े वाला जिसको बताया जा रहा था ये वो है, मगर इसकी अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई कि कहाँ का रहने वाला है। मगर एक चीज जरूर सामने आ चुकी है कि डांगरी के हमले में मुलव्वस एक मिलिटेंट को जरूर मार गिराया गया। उसके बाद इस इलाके की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर सर्च आज भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया, क्योंकि बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा जंगल, घना जंगल होने के कारण कई बड़े इसके अंदर ढोक बने हुए हैं। ढोक के अंदर अभी कच्चे घर हैं, क्योंकि वो घर हैं जिन घरों के अंदर वो लोग जाते हैं जो 6 महीने पहाड़ों का रुख करते हैं और 6 महीने निचले इलाकों का रुख करते हैं। उनके वो ढारे हैं, उनकी भी पूरी तरह भी तलाशी ली जाएगी, क्योंकि बड़ी तादाद है उन ढारों की भी। उसके बाद इस इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही ये सर्च ऑपरेशन तामसीर किया जाएगा। मगर अभी तक इस इलाके से खबर आ रही है कि अभी भी इस इलाके में एक मिलिटेंट छुपा हुआ है जो कल इनकाउंटर के दौरान जख्मी हुआ था। गौर, तो अभी ताजा तरीन इतलात क्या है? कल हम देख रहे थे कि सुबह सुबह काफी ज्यादा फायरिंग हुई थी, फिर मौसम का मिजाज भी बदला था, फिर स्नैपर डॉग्स के लाने की भी खबर रात को आ रही थी। तो क्या हम ये माने कि पैराट्रूपर्स एक तरफ से ऑपरेशन कर रहे हैं, आर्मी के दूसरे जवान राष्ट्रीय राइफल्स के वो भी लगे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां एक तरफ से लगी हैं, और अब ये जो पैराट्रूपर्स के बाद स्नैपर डॉग्स की बात है इन्हें भी लाया गया है ताकि ऑपरेशन को मजीद वसी किया जाए? गौर, बिल्कुल अब पैरा कमांडो के साथ साथ डॉग्स को भी लाया गया है, क्योंकि घना जंगल है, घने जंगल के अंदर इन डॉग्स का भी सहूलियत ली जाएगी। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि पहाड़ी और घना जंगल होने के कारण काफी परेशानियां जरूर आई हैं इस जंगल के अंदर, मगर ऑपरेशन को जिस तरह इस बार देखने को मिला, क्योंकि इस बार इस जंगल के चारों तरफ से इसको घेरे में लिया गया था। क्योंकि उस वक्त अगर 1 जनवरी की भी हम बात करें, 1 जनवरी को भी इसी तरह की खबर आई थी कि 2 मिलिटेंट हैं, 2 मिलिटेंटों का ग्रुप है, एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो, इस तरह की बातें हैं। उसके बाद राजौरी के गिरदोनवा इन्हीं इलाकों की, मतलब राजौरी से इसी इलाके वाले लगने वाले ख्वास हुआ, कोटरका, इन दोनों इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आई थी कि इन मिलिटेंटों को यहां देखा गया। उसके बाद इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार ही चल रहा था। सर्च ऑपरेशन आपसे जानना चाहेंगे, जहां हमने डांगरी के अंदर देखा है, बटादूरिया के अंदर देखा है चंद रोज कबल ही, जहां पर कई लोगों को फिर हिरासत में लिया गया है, करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। क्या इस बार भी देखने को मिला है कि वहां पर किसी को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए इस वाकये के बाद?
और कंडी इलाके से अभी तक किसी को हिरासत में या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, क्योंकि अभी ये इनकाउंटर चल रहा है और इस तरह लग रहा है कि इस के बाद भी इन इलाकों से लोगों से जरूर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार ये पूछताछ का सिलसिला है। क्योंकि राजौरी की पुंछ के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। जिस तरह बाटा दुनिया में हमने देखा कि निसार अहमद नामी शख्स इसको गिरफ्तार किया गया और ये उस पर ये इल्जाम है कि उसने मिलिटेंट को पनाह दी थी। क्योंकि ये चीजें लगातार इन लोगों खास करके ढांगरी के लोगों की तरफ से भी ये बातें उठाई जा रही थी कि या तो लोकल इन्वॉल्वमेंट मुलव्वस है इसने जहां यहां तक लाया, और उसके बाद जंगल के अंदर इन लोगों को कौन खाने पीने का सामान पहुंचा रहा है, ये चीजें उनकी तरफ से भी लगातार उठाई जा रही थी। उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस इनकाउंटर के एग्जाम होने के बाद जब सर्च ऑपरेशन पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जरूर कुछ लोगों से इन इलाकों से भी पूछताछ की जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट जमशीद एक चीज है इसमें जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके का डांगरी का इंसिडेंट हुआ है जी, उसमें कुछ आई विटनेसेस थे जिनके घरों में खाना खाया गया, जिन्होंने गोली चलाते हुए देखा गया, जिनसे बातचीत थोड़ी सी हुई और उसके बाद वो मैसेकर वहां पर हुआ है। लेकिन ये इतला दिल्ली आ रही है कि अक्सर लोग जिन्हें बुलाया गया था शिनाख्त के लिए डांगरी से वो आए नहीं और सिर्फ कुछ लोग गए थे जिन्होंने बाद में इसकी तस्दीक की। क्या ये सही है? बिल्कुल गौर, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था जिसमें ढांगरी के लोगों को भी बुलाया गया था कि वो इसकी शिनाख्त करें। उसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी बुलाया गया था, मगर ढांगरी के लोगों ने इसकी शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। वो यहाँ नहीं पहुंचे। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी तरफ से हमेशा एक ही आवाज उठाई जा रही है कि मिलिटेंटों को मारना फौज का पुलिस का काम है। हमें वो लोग चाहिए जिन लोगों ने इन लोगों को यहाँ लाया और इनको पनाह देकर यहाँ तक पहुंचाया। उनकी तरफ से इसकी तस्दीक बिल्कुल नहीं की गई थी। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि खास करके दीपक की वालदा, दीपक और प्रिंस की वालदा जिसने अपने घर में 2 बच्चे खोए हैं, उसने इनको बहुत नजदीक से देखा हुआ था। वो गौतम खातून भी नहीं पहुंची, मगर उसके बावजूद अगर बथूनी इलाके की बात करेंगे, बथूनी इलाके से भी इस तरह की खबर आई थी कि यहाँ मुश्तबा अफराद 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे। उसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और बथूनी के लोगों की तरफ से जब इसकी शनाख्त के लिए इसको बुलाया गया तो उन्होंने इसकी शनाख्त की है कि जो लोग यहाँ घूम रहे थे उनमें से एक ये भी शामिल था। चलिए, बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं अवाम की तरफ से शनाख्त हो गई है, जो मकामी आबादी थी उनकी तरफ से शनाख्त हो गई है। तो ये जनाब खबर थी पुंछ राजौरी की, जहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। आज तीसरा दिन है, सर्च कंटिन्यू है। इस बीच दावा पुलिस की तरफ से यह किया जा रहा है कि डांगरी इंसिडेंट के अंदर जो मिलिटेंट मुलविस है उनमें से एक मारा गया है और जो दूसरा जख्मी है उसको लेकर तलाशी बड़े पैमाने पर जारी है। यह थी बात जनाब ऑपरेशन की जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक और ऑपरेशन भद्रवाह डोडा के अंदर होने जा रहा है जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल हो गई है। जी गौहर। जी नाजरीन, बात करेंगे हम एसआईयू के एसआईए की जानिब से लगातार कार्रवाई, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई और उसके साथ साथ जो टेरर फंडिंग को लेकर या मिलिटेंसी के साथ राब्ता रखने के हवाले से कार्रवाइयां जारी हैं। वही अब माना जाता है कि डोडा के अंदर एसआई की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। मिलिटेंट खतीब के आज जो उनकी प्रॉपर्टी है उन्हें सील किया जाए, उन्हें सीज किया जाएगा, क्योंकि ये माना गया है कि जो खतीब नामी जो मिलिटेंट है वो सरहद के उस पार है, पाकिस्तान के अंदर है, इस वक्त वहां से ही कार्रवाई अंजाम दे रहा है जिला डोडा के अंदर। लेकिन ये भद्रवाह का रहने वाला है और वहां से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी वो सील की जाएगी। एसआई की जानिब से ये आज ये कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इनका नाम, आपको बताते चले कि इस सिलसिले में पहले ही पुलिस की जानिब से अगरचे एक बयान भी जारी किया गया कि उन्हें करीब 30 दिन यानी अदालत की जानिब से 30 दिन का टाइम दिया गया, वक्त दिया गया है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सरेंडर किया है पुलिस के सामने तो उसके बाद ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी, खतीब के रिहायशी मकान को अब सील करने की तैयारियां की जा रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जम्मू कश्मीर की है उनकी जानिब से कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर जो एसआई की हो रही है वो ये है कि रात देर गए जो खतीब नामी मिलिटेंट मारूफ मिलिटेंट कमांडर भद्रवाह इलाके के अंदर है उसके घर के बाहर एक नोटिस थमा दिया गया और यह नोटिस अदालत का है जिसमें उन्हें मफरूर मिलिटेंट करार दिया गया, मफरूर करार दिया गया यानी फरार करार दिया गया और 30 दिन का मोहलत उन्हें दे दी गई है कि वो आके सरेंडर करे और अगर ये सरेंडर नहीं होता है उसके बाद क्या होगा वो सबके सामने है। एसआईयू की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जनाब कार्रवाई होगी और कानून और आईन के तहत कार्रवाई होगी, प्रॉपर्टी जब्त भी की जा सकती है। सीधे भद्रवाह चलेंगे जहां से कहर सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कहर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए।
खतीब नामी मिलिटेंट बड़ा पुराना कमांडर है जी ये। और अब ये खबर सामने आई है कि SIA ने रात देर गए जो FIR 73/2023 था उसकी कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई के अंदर, उसी FIR के अंदर साबिक वजीर जितेंद्र सिंह इलियास बाबू सिंह भी ट्रायल पर है कोर्ट के अंदर। तो ये सारी तहकीकात तब से चल रही थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें मुल्जिम माना जा रहा है और उनके खिलाफ वारंट जारी कर दी गई है, समन जारी कर दिए गए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और क्या कंफर्मेशन हो रही है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, कल ये खबर आई कि भद्रवा का जो आतंकवादी जो रहने वाला जो पाकिस्तान से पूरे तार जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिछाए हुआ, बहुत सारे जो टेरर एक्टिविटी जो डोडा या किश्तवाड़ की हम बात करें या भद्रवा की बात करें तो वो वहां से जो करवाता है। इसका नाम जो मोहम्मद हुसैन खतीब जो भद्रवा जो बाजार का रहने वाला है, इसके खिलाफ जो कल जो कोर्ट ने एक जो आर्डर निकाला है कि 30 दिन के अंदर जो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी जो जब्त की जाएगी। क्योंकि ये पाकिस्तान से जितना भी जो टेरर एक्टिविटी जो हमारे जम्मू कश्मीर या डोडा किश्तवाड़ के अंदर होती है तो वहां से चलाता है। तो इसको जो इसके घर एक जो आर्डर भेजा गया, एक जो समन भेजा गया कोर्ट की ओर से, और 30 दिन का उसको जो समय दिया गया कि 30 दिन के अंदर वो सरेंडर करता है, नहीं तो उसके बाद उसकी जितनी भी पूरी प्रॉपर्टी है उसको जो सीज किया जाएगा। जी कहर सिंह, घर में कौन कौन है इसके, और घर वालों को ये इस नोटिस से पूरी तरह आगाह कर दिया गया है? जी, इसका एक लड़का जो भद्रवा के अंदर दुकान करता है और इसके अंदर फैमिली के अंदर और भी लोग हैं जिनको कल जो आगाह किया गया है, उनको नोटिस जो भेजा गया है। इससे पहले भी NIA की रेड वहां पर पड़ी थी, उसके बाद ये पूरा सिलसिला चलता रहा। NIA पूरा काम इसमें कर रही है, पूरा प्रोसेस इसके अंदर चलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी जो प्रॉपर्टी सीज किए जाए। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला है कि 30 दिन के अंदर अगर हो सके तो अपने आप को वो सरेंडर करे, कोर्ट के सामने पेश करे। जी अच्छा, पिछले दिनों पुलिस की तरफ से कहा गया कि चिनाब वैली के अंदर एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें OGWs का भी नाम लिया गया, 60 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए। उस वक्त SSP किश्तवाड़ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डोडा के अंदर भी कार्रवाइयां वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखी। क्या ये उसी कार्रवाई का एक हिस्सा माने कि पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश, OGWs पर भी शिकंजा, जहां से मुमकिन है गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और उसी कार्रवाई के दौरान इस खतीब के नाम भी नोटिस चला गया है? वो सारी चीजें इसी लिस्ट के सामने आने के बाद सामने आई जो पुलिस ने 3 हफ्ते पहले जारी की थी? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो आतंकवादी पाकिस्तान से जो अपनी तारें यहाँ पर बिछाए हुए हैं और जिनमें इसका भी एक जो नाम माना जाता है, क्योंकि जब मिलिटेंसी पीक पर थी ये उस समय पाकिस्तान चला गया है और जितनी भी जो टेरर जो गतिविधियां जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहां से ये चलाता है। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वहां से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो इन लोगों ने ज्वाइन करवाया है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, और इनके खिलाफ तो जल्द से जल्द जो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना था कि सबसे पहले जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की जरूरत है, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाएगा, और ये नोटिस जो उसी के खिलाफ जो कोर्ट ने कल पेश किया है और जल्द से जल्द इसकी प्रॉपर्टी को जो सीज किया जाएगा। तो घर वालों का कोई किसी करीबी से आपकी बात हो पाई है? वहां से कोई रद्द-ए-अमल इस पर अभी तक सामने आया है इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद या इस तरह की कार्रवाई के बाद? जी बिल्कुल, काफी कोशिश हमने जो घर वाले उसके हैं बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई अभी तक जो जवाब नहीं आया है। हमने जो उनका फोटो है वो भी काफी जो मांगने की कोशिश की कि उनका फोटो क्या है। पिछली बार भी NIA की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी काफी कोशिश की थी कि उसका जो कुछ फोटो वहां से मिले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि हमारे पास उसका फोटो नहीं है। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई जो बहुत शुक्रिया जो होने जा रही है। इस तरीके की कार्रवाइयां सिर्फ जनाब डोडा और यहाँ पर नहीं होंगी, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन ममनुआ तंजीम के और भी मिलिटेंट कमांडरों के खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और तारिक मल्ला इलियास तारिक मुर्तजा जो बंजू पुलवामा का रहने वाला है, वहां पर भी इसी तरीके से कोर्ट का समन भेजा गया, सरेंडर की बात कही गई, 30 दिन का वक्त दिया गया है। और फिर उसी तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर एक और है किफायत रजवी, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है, वहां पर भी
भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी है, वहां पर भी नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सयाहत तो अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक और गेटवे खुल रहा है, और ये गेटवे जो खुल रहा है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि यहां पर सयाहत के साथ साथ एक और चीज का आगाज होने जा रहा है, और माहिरीन का मानना है कि अगर इसका आगाज सही तरीके से हुआ तो इक्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को बड़ा फायदा होगा। क्या चीज है वो, कौन सा इनकलाब वो होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे, ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे।